हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग आज तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक है। इस वैद्युत रसायन इस चैप्टर नंबर तीसरा है। इस चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का थर्ड, ठीक है। इसे आपका 5 मार्क्स के पूछता है। बोर्ड में जो इसे पूछे हुए जो कैपेसिटी है वो आपका 5 नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स, ठीक है। 5 नंबर से इसे आता है, आपका बिहार बोर्ड में भी आता है। और यह जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एट ए पॉइंट व्यू, जेईई के पॉइंट व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट व्यू से भी और आपका नीट का पॉइंट व्यू से भी, ठीक है। ये क्लास 12 का बोर्ड के पॉइंट व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई हो या तो स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड में भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो हम लोग आज चलने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, हम लोग किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हम लोग समझे कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर तीसरा है। और इस चैप्टर से आपका बोर्ड में बोला जाए तो 5 मार्क्स पे पूछता है। और जेई और नीट की बात किया जाए तो जेई नीट से कंपेयर तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे रहता है। कारण मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो जैसा ही आपको बात कर रहा है कि क्या रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो के मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। बात को सभी को हम बार की बात के रूप से तोड़ तोड़ के बताएंगे। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इस केमिस्ट्री के मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित हो और विद्युत धारा से रासायनिक अभिक्रिया हो, इसी को हम लोग कहेंगे क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात को समझिएगा तो हम बारीकी रूप से समझना है, इसलिए इंग्लिश हिंदी आपका दोनों पॉइंट व्यू में हम बता रहे हैं। और इंग्लिश में भी बताएंगे और आपका हिंदी में हम बताएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड के मतलब क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बात करते हैं दोस्त, इससे बात आप लोग समझ रहे होंगे कुछ कि इस इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन बनाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सपोर्टेड इलेक्ट्रिक करंट आता है, लाइन आता है, तो उस लाइन से हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं। जैसा ही बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो बैटरी चार्ज करने के दौरान बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब कि इस विद्युत ऊर्जा जब दिए तो उसके अंदर फिर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और फिर जब विद्युत ऊर्जा काट देते हैं, लाइन कट गया, तब फिर इस बैटरी से फिर क्या बल्ब जल जाता है। मतलब फिर विद्युत ऊर्जा परिवर्तन होगी। तो वही इसमें बात कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपका कहने मतलब इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट।
बात समझ में आ रहा है? जैसे एक बैटरी में प्रक्रिया होता है कि बैटरी में अगर हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी को हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैटरी को चार्ज करते हैं, तो चार्ज हम लोग लाइन के द्वारा करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट से बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी के अंदर बताइए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन से फिर हम लोग बल्ब जला देते हैं, तो कहने मतलब फिर उस केमिकल रिएक्शन से फिर क्या बना दिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करवा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आ गया। बात सुना? तो वही बात कर रहा है कि इस चैप्टर में करना कुछ भी नहीं है, बस बात को समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट, बस इसी के बारे में डिस्कशन करना ही, ये आपको क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इसको, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या एक फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which deals with the conversion of electrical energy। कहने का मतलब बाबू कि इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कहां कर दिए, केमिकल एनर्जी, और फिर इस केमिकल से कन्वर्ट कर देना कहां में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी के बारे में डील्स करना ही क्या कहलाएगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो the branch of physical chemistry in which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। बात सभी को समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में चेंज करना और फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, इसी के बारे में डिस्कशन करना, मतलब डील्स करना ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको है, तो कहने मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना ही या उसके साथ मतलब डील्स करना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर है? बात को समझ में आ रहा है? तो इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, एक कंप्लीट हुआ है आपका। तो अब हम लोग चलेंगे इसका हिंदी में डिफिनेशन अगर लिख ले, तो अगर इसका हम लोग हिंदी में डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में हिंदी में हम लिख दे रहे हैं डिफिनेशन, इसका हिंदी में लिख दे सकते हैं डिफिनेशन। हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या है, हिंदी में अगर इसका हम लोग डिफिनेशन चलते हैं तो लिखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा, हिंदी में हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं तो लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि भौतिक रसायन, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग
वैद्युत रसायन लिख के डाल देंगे, इसके बाद डिफिनेशन यहां से लिख देंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का डिफिनेशन यहां से लिख रहे हैं, तो लिखना चाहेंगे लिखेंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के बारे में अध्ययन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसी का डिफिनेशन हम लोग हिंदी में लिख दिए, फटाफट आप लोग नोट कीजिए इसको। सभी कोई लिख लिए दोस्त? ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कुछ, आई होप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको है। तो कहने का मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में और केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसके बारे में कन्वर्जन करने के बारे में डील्स करने क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। कहने मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन किस कहते हैं? तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका वैद्युत रसायन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं क्या? ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें कि अब हम लोग इस चीज को समझ गए कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ होता नहीं ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहने का मतलब, ठीक है, कि आपका यह जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, यह इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज होगा और कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा। इसी के बारे में डिस्कशन करना ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो अगर बात यहाँ पर हम लोग करें कि अगर यह जो सभी जो प्रक्रिया हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है सभी आपका कहने का मतलब कि बैटरी से रिलेटेड सारा प्रक्रिया हो रहा है। समझिए पहले बात है, जितने भी आपका बैटरी से रिलेटेड मतलब हम लोग ये सभी प्रक्रिया एक आपका बैटरी में हो रहा है प्रक्रिया। ठीक है, तो बैटरी में जब यह प्रक्रिया हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले बैटरी के बारे में जानेंगे। जैसे बैटरी नहीं होता है कि बैटरी का हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं
और बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा चार्ज करते हैं, तो उसमें बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और फिर उस बैटरी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल देता है, मतलब बल्ब जला देता है। तो कहने मतलब कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो कहने मतलब कि सबसे पहले हम लोग बैटरी के बारे में जानेंगे। तो बैटरी के अंदर सेल होते हैं, मतलब सेल से बनता था, सेल के बारे में जानना पड़ेगा सबसे पहले। जो सेल में होगा मतलब वही सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनता है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे कि सेल किसको कहेंगे, सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल को इंग्लिश में भी सेल कहते हैं और हिंदी में भी क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल क्या होता है। सेल हम लोग किसको कहेंगे, तो सेल आप लोग जानवे करते होंगे, सेल आप लोग बनाए होंगे भी, कितना हम लोग घर पे छोटे मोटे हम लोग सेल बनाते हैं। जैसे अगर बात कहा जाए हम लोग की सेल के बारे में, तो सेल जब हम लोग जैसे बनाते थे तो कहने का मतलब कि उसमें हम लोग जैसे गोबर गैस आप लोग बनाए होंगे। तो गोबर गैस में क्या होता है कि बड़ी बड़ी गोबर एक जगह इकट्ठा होता है, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और उसके अंदर दो रॉड डाला जाता है। दो रॉड किस लिए डाला जाता है, दो रॉड इसलिए डाला जाता है कि एक आपका कैथोड रॉड होता है और एक आपका एनोड रॉड होता है, कहने मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो वही जो दो को जो मेन रॉड है, उसी रॉड की जब कॉम्बिनेशन आपस में होता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, सेल का। बात समझ में आ रहा कि दो इलेक्ट्रोड दैट मींस रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रोड को ही रॉड हम लोग कहते हैं कि जब दो रॉड आपस में मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण होगा, सेल का। तो हम लोग सबसे पहले तो सेल में इसमें चलेंगे कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल लिखेंगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two electrode ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉड, मतलब दो इलेक्ट्रॉड के कॉम्बिनेशन से क्या चीज का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर सेल अगर हम लोग लिख के डालना चाहे तो हिंदी में तो लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉड को हिंदी इंग्लिश सेम होता है, दो इलेक्ट्रोड आप लोग सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड के संयोजन से, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन मतलब मिलना, दो इलेक्ट्रॉन को संयोजन से, दो इलेक्ट्रॉन के संयोजन को ही सेल कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सेल कहते हैं। बात समझ में आगे से कि सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग रॉड को बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज ए रॉड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रॉड होता है, रॉड। ठीक है, मतलब जो लोहा का जो रॉड होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉड कहते हैं। बात समझ आ गई कि सेल क्या होता है, तो सेल दो इलेक्ट्रॉड के संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, तो मेनली हम लोग बात यहाँ पर करेंगे सेल के बारे में, खाली पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पहले जान गए कि इलेक्ट्रिकल से आपका केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ये सभी प्रक्रिया सेल में हुआ। सेल को भी हम लोग जान गए कि जब दो इलेक्ट्रोड आपस में मिलेगा तो एक सेल का निर्माण होगा। अब सेल के बारे में जानना है कि कैसे कैसे चेंज करता है। तो सेल दो इलेक्ट्रोड आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। अब हम लोग जानेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। there are two types of cell। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो तो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ईसीसी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा आपका जो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ईएलसी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ईसीसी और एक ईएलसी। ईसीसी का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं
वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। बात समझ में आ रहा सही बच्चों को इतना तक कि सेल आपका दो प्रकार के, जैसे सेल दो प्रकार के नहीं होगा जी, काहे कि ऑलरेडी पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रिकल से वो केमिकल चेंज कर रहा है, वो केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल कर रहा है, दो प्रक्रिया हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल से केमिकल और एक केमिकल से इलेक्ट्रिकल। तो वही बात है, तो सेल क्या प्रकार के दो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको ईसीसी कहते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो ईएलसी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल, जैसे बैटरी चार्ज है तो बैटरी में केमिकल रिएक्शन से फिर बल्ब जलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझने पहले बात की, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि सेल आपका दो प्रकार के, एक आपका हो गया क्या बाबू, एक आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें आप लोग जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कह रहा है कि अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो यार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, जैसे बैटरी वाला प्रक्रिया, बैटरी अपना जो चेंज कर देगा कैसे में, इलेक्ट्रिकल में, बल्ब जला देगा। तो मतलब केमिकल से बैटरी के अंदर केमिकल होगा और उस केमिकल से क्या इलेक्ट्रिकल में आपको चेंज कर देगा। तो आपको इसमें कहने मतलब कि आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से। और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करेगा तब क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब वैद्युत अपघटनी सेल। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं किसको है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहेंगे, ठीक है। तो बताइए जब हम लोग सपोजिट अगर बात बोले कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर चले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका होता है बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो जब इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है तब बताइएगा एक चीज हम गौर से, ठीक है, कि क्या उसमें जब चेंजिंग होने है तो उसमें क्या हम लोग अर्थिंग देते हैं? बैटरी के अंदर कभी हम लोग अर्थिंग देते हैं बाबू? नहीं। कहने का मतलब उसमें अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, अपने ऑटोमेटिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कहने का मतलब उसमें जो पैलेट होते हैं, पैलेट जो लगा हुआ रहता है बैटरी के अंदर, वो एक ऑक्सीडाइज करता है तो एक रिड्यूस करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक लूज करता है, जिससे आपका क्या होता है कि उसमें करंट का फ्लो होते रहता है। बात समझ में आ रहा है? उससे आपका क्या चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो कोई अगर कहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल से बताइए कि रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है कि अपने आप नहीं होता है, कहने मतलब क्या स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कि अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो बैटरी के अंदर जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि उसमें अर्थिंग हम लोग अपने से देते हैं नहीं है, डायरेक्ट जोड़ते हैं डायरेक्ट बल्ब जल जाता है। तो कहने का मतलब उसमें अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। लाइन खींचने के दौरान जो खींचते हैं वो गर्म तार को खींचते हैं और हम लोग घर के पीछे एक अर्थिंग देते हैं, ठीक है। तो उस अर्थिंग जो हम लोग अपने आप हम करवा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, अपने आप नहीं हुआ बैटरी के जैसा, उसमें हम लोग खुद से की रिडॉक्स रिएक्शन। बात की ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे